नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। डीएफएल इन्वेस्ट आज एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाला हूं जिसका प्राइस तो काफ़ी छोटा है, बट येस इसने अभी तक गैस मल्टी पे अगर पैसे बना के दिए हैं। मुझे लगता है कि जो कद इनका दिखाई पड़ रहे हैं और जिस हिसाब से गैस कंपनी अपने रेवेन्यू को बढ़ा रही है, प्रॉफिट्स को बढ़ा रही है, और आने वाले कल में अगर पूरे सेक्टर में तेजी आई तो गैस एक मोटे पैसे बनाने का चांस हो सकता है। तो जी हाँ गैस, हाल फिलहाल में ही मैंने थोड़े पोजिशन को इसमें क्रिएट किया था। मैंने बताया भी था कि बिलो 1000 एक शानदार कंपनी है, और गैस जो नंबर्स इनके आए Q3 के मुझे काबिल तारीफ़ लगे, और इसी की वजह से आज इसने अपना फ्रेश हाई लगा दिया है। तो जी हाँ गैस, क्या कंपनी हाई लगाती है तो ही मैं लेके आता वीडियो, इसका आंसर है नहीं। बिकॉज जब पैनिक सेलिंग होती है और जहाँ पे मुझे एमओएस दिखाई पड़ता है, तो जी हाँ लोग क्या बोलते हैं मुझे ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज फंडामेंटल ताकत होती है और इसका जो कंपाउंडिंग का बेनिफिट है लॉन्ग टर्म में समझ में आता है। तो बिलो 1000 आप चाहें इस पर आप ट्रैक कर सकते हैं। कंपनी पसंद आएगी तो जी हाँ आराम से निवेश करेगा, बिकॉज आई एम प्रीटी मच श्योर मैक्सिमम लोगों के पास इनके पीयर ग्रुप का बहुत सारे स्टॉक्स हैं। तो फटाफट इसके बारे में बताऊंगा, इनके फिनोमिनल ग्रोथ के बारे में बताऊंगा, और इसमें क्या अपॉर्चुनिटी है और क्या थ्रेट है मैं अनबायस्ड होकर एक्सप्लेन करूंगा। जहां पर आप चाहें तो 20-25 हज़ार रुपये लगा के फॉर लॉन्ग टर्म छोड़ सकते हैं। मुझे लगता है लॉन्ग टर्म में कंपनी काफ़ी रिवॉर्डिंग हो सकती है। फटाफट डिस्कस करते हैं, बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। सबसे पहले कंपनी का जो डिटेल्स बताने के पहले गाइस, हमें सेल से मतलब होता है, प्रॉफिट से मतलब होता है। मैंने आपको साफ साफ बताया है, सेल्स नहीं तो प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट नहीं तो फंडामेंटल नहीं। और दोस्तों जो खास बात कंपनी की है मैं फटाफट डिस्कस करना चाहता हूँ। 17 से 18 से 19 20 21 आप देख सकते हैं गाइस कि एक NBFC को बिलोंग करती है। आप देखिए गाइस, इनकी जो रेवेन्यू है 4694 से 5559 रुपीज़ इन करोड़ हमें देखने को मिले हैं। उसके बाद 19 में 7108 रुपीज़ इन करोड़ हमें देखने को मिले। 20 की बात की जाए तो 8717 रुपीज़ इन करोड़ ज़रूर देखने को मिले। और आप आगे देखें तो जी हाँ गाइस, जहाँ पे रेवेन्यू बहुत सारे NBFC का बैंक का डाउन हुआ था, इनके रेवेन्यू उसमें भी हमें उछलते हुए दिखाई पड़े, और यही सबूत है गैस कंपनी अच्छा खासा रेवेन्यू में ग्रोथ करते हुए दिखाई पड़ रही है। और गैस अगर आप देखें टॉप लाइन को छोड़कर जो बॉटम लाइन है जिसको हम लोग पैड बोलते हैं, वो काफ़ी इंक्रीज़ होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो गैस जो कंपनी बड़ी हो जाती है, लार्ज कैप होती है, हर 3 साल में पैसा डबल करने की काबिलियत होती है, तो कंपनी फंडामेंटली उसको अच्छा माना जाता है। 719 करोड़ से 919 1198 ऑलमोस्ट 1200 करोड़ के आसपास। और उसके बाद थोड़ी सी हमें फॉल देखने को मिली, क्योंकि NBFC कंपनी है, NPA का इशू हुआ था। सेम बजाज फाइनेंस की बात की जाए, बात की जाए और बैंक NBFC की सबकी हालत खस्ता थी। तो जी हाँ इनके प्रॉफिट में डिक्लाइन हुए थे, बट फिर भी हमें अगर आप देखें तो एक साल फॉरवर्ड में वो रिकवर होता हुआ देखने को मिला। और पूरे क्वार्टर की बात की जाए, 4 क्वार्टर को मिला कि 21 के एंड तक इनके जो प्रॉफिट्स है काफ़ी मजबूत देखने को मिल रहे हैं। इस आने वाले फॉरवर्ड 2022 तक मुझे ऐसा लगता है, मतलब इस पूरे फाइनेंशियल ईयर के एंड तक ये 1800 करोड़ के आसपास, 2000 करोड़ के आसपास भी जा सकते हैं, बिकॉज कंपनी के नंबर्स इस क्वार्टर में 550 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहे हैं। तो कंपनी की अगर आप ग्रोथ देखें तो बहुत ही फिनोमिनल हमें देखने को मिलती है। EPS की बात की जाए, यही बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो जी हाँ गैस, कंपनी फंडामेंटली सेल्स के टर्म्स में, प्रॉफिट के टर्म्स में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और कंपनी ने जो नाम कमाया है, जो रेपो कमाया अभी के टाइम में, वो भी गैस इनके चार्ट पैटर्न में पूरे विजिबल जरूर दिखाई पड़ जाते हैं। सब देख सकते हैं कि 55,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप वाली कंपनी है, कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, एक ब्लू चिप कंपनी है। आज ही के दिन अगर आप देखें तो इसने ऑल टाइम हाई लगाया, आपको इसका नाम भी पता है, बट मैं दिखाऊंगा चार्ट पे कंडीशन क्या इमर्ज हो रही है। 32 का प्राइस टू अर्निंग है, जो अपने पीयर से ठीक ठाक रीजनेबल भाव पर ट्रेड हो रहे हैं। क्योंकि बैंक NBFC है, इनके ROC थोड़े कम हमें देखने को मिलते हैं, बट ROE की बात की जाए 17% के आसपास है, जो बहुत ही मस्त हमें देखने को मिलती है। बात की जाए फेस वैल्यू की, ये हमें 2 दिखाई ज़रूर पड़ता है। सब देख सकते हैं कि आज के दिन में हमें इंटरडे हाई 5% के आसपास निकल के आ रहा है। बैंक NBFC में आपको मैंने साफ साफ बताया था कि पैसे अगर आएंगे तो इन सब शेयर्स में ही हमें जाते हुए देखने को मिलेंगे। कंपनी के मैंने सेल्स क्यों दिखाया और प्रॉफिट पहले क्यों दिखाया, कि कंपनी की जो कंसिस्टेंसी है उस पर ध्यान रखिए। प्राइस हो रही है, प्राइस सस्ता और महंगा होते रहेगा, बट कंपनी कंसिस्टेंट है। तो 600 का स्टॉक 6000 भी होता है, बट आपको उसके लिए टाइम देने की आवश्यकता होती है। तो जी हाँ गैस, आज के दिन में हमें इंटरडे में 5% का हाई लगता हुआ ज़रूर देखने को मिल चुका है। पूरे जनवरी के महीने से अगर आप देखें Feb 4 हमें देखने को मिल रहे हैं। तो इस महीने की बात की जाए, लास्ट महीने की बात की जाए, ये 25-30 दिनों में गैस 25% अब दिखाई पड़ चुका है। ईयर्स की बात की जाए तो 5 ईयर्स में गैस इसने 229% के आसपास पैसे बना के दिए हैं। तो जी हाँ गैस, बैंक में अगर आप पैसे रखते भी हैं, डबल होने में 8-10 साल का समय लगता है, इवन ज़्यादा ये भी देखने को मिल रहा है। तो ऐसी कंपनी पर अगर आप निवेश करते हैं और बने रहते हैं, प्राइस के अप एंड डाउन से कोई पैनिक नहीं होता है। तो जी हाँ गैस, ये वर्थ होल्डिंग वाली कंपनी, बिकॉज कोविड क्रैश में कंपनी का शेयर प्राइस आधा हुआ था, बट अच्छी कंपनी है, तो एकदम गजब की रिकवरी देखने को ज़रूर मिल चुकी है। लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न की बात की जाए तब देख सकते हैं गैस कि कोविड के पहले एक कंसिस्टेंट एक पैसा बनाने वाली मशीन देखने को मिल रही थी। कोविड क्रैश हुआ था, आधा हुआ था, फिर से रिकवरी हमें देखने को मिली, फिर गिरा और फिर से रिकवर होता हुआ देखने को मिला। कंपनी का नाम अगर आप देखें, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट
इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल कंपनी हमें देखने को मिलती है। तो जी हाँ, कंपनी के बारे में मैं बताऊंगा, लेकिन कंपनी के जो फंडामेंटल्स हमें देखने को मिल रहे हैं, चाहे वो सेल्स के फ्रंट की बात की जाए, प्रॉफिट के फ्रंट की बात की जाए, कंपनी के वैल्यूएशंस देखें, स्टेबिलिटी की बात की जाए, तो जी हाँ, अगर आप लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न देखें तो ऐसा मुझे कोई डेंट दिखाई नहीं पड़ते। और ये रीज़न है गाइस कि इनके नंबर से मैं काफ़ी संतुष्ट हूँ। Q3 के नंबर्स में इनके एनपीए भी इनलाइन थे और कंपनी ने 530 करोड़ के आसपास प्रॉफिट भी जनरेट किया था, जो कि अपने आप में ही एक बहुत ही शानदार वाली बात है। तो अब ट्रेंड की चार्ट पैटर्न की बात की जाए तो बहुत ही मजबूत हमें देखने को मिलती है। और अब चाहें तो वही 600 के लगभग 700 के लगभग कोई स्टॉक में निवेश करना है जो कि एनबीएफसी को बिलोंग करती है, आप इस पर अपनी आराम से नज़र बना सकते हो। अब देख सकते हैं चोलामंडलम की बात की जाए तो जी हाँ गाइस, एक इन्वेस्टमेंट फॉर्म हमें देखने को मिलती है। कंपनी की बात की जाए तो किस में एंगेज्ड है, व्हीकल लोन्स की बात की जाए, होम लोन्स की बात की जाए, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी की बात की जाए, तो जी हाँ, मैक्सिमम लोगों के पास या तो बजाज फाइनेंस है, या मुथूट फाइनेंस है, या एसबीआई कार्ड्स हैं, या एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है। तो जी हाँ गैस, एनबीएफसी और बैंक, मैंने साफ साफ बताया था, इसके पहले बैंक भाग नहीं रहे थे, ना ही एनबीएफसी भाग रहा था। लोग काफ़ी परेशान थे। मैंने आपको साफ साफ बताया था कि निफ्टी में इस बार जो रिकवरी होगी वो बैंक एनबीएफसी के बिना संभव नहीं है। गवर्नमेंट का जो ही प्लान होता है ना, वो बैंक और एनबीएफसी को मद्देनजर रख के होता है। और उसके बाद इंफ्रा, ये बहुत बड़ा पिलर है, तो इन सबको बचाना है तो गवर्नमेंट को काफ़ी एग्रेसिव होना पड़ेगा। तो जी हाँ गैस, बैंक एनबीएफसी का जो आने वाले कल में ट्रेंड होने वाला है, और इंडिया को 5 ट्रिलियन 10 ट्रिलियन 7 ट्रिलियन के आसपास इकोनॉमी बनना है, तो उसमें बैंक और एनबीएफसी का बहुत ही स्ट्रॉन्ग रोल होता है। तो जी हाँ गैस, स्ट्रॉन्ग बैंक और एनबीएफसी हमेशा ऑल टाइम हाई लगाएंगे, टाइम देना पड़ता है। लेकिन वीक एनबीएफसी में अगर आप रहते हैं, स्मॉल एनबीएफसी में जिनका प्राइस 200-300 के आसपास है और जो डेली 15-20% भागता है, 15-20% गिरता है, उस पर ना है, लेकिन जिनके फंडामेंटल्स मजबूत हैं, आप उसको आराम से स्टडी कर सकते हो। और आप देखें कंपनी सेल्स ग्रोथ की बात की जाए, कांस्टेंट कंपाउंडर हमें देखने को मिलती है। सेल्स ग्रोथ वही 18-20% के आसपास है और ये इनका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है। प्रॉफिट की बात की जाए, यही बहुत मजबूत हमें देखने को मिलते हैं। स्टॉक का प्राइस अगर आप देखें 10 ईयर्स हैं, जो कंसिस्टेंट कंपाउंडर है 36% के आसपास, बहुत ही हाई हमें देखने को मिलते हैं। हर साल 26% पैसे बनते हैं, तो 3 साल में पैसा डबल होता है और कभी भी 36% के आसपास बनते हैं। तो गैस 10 ईयर्स में कितने बनेंगे, मैं छोटा सा सवाल करूंगा, आप चाहे तो उसका आंसर दे सकते हैं कि 10 ईयर्स में 1,36% के सीजीआर से कितना बन रहे हैं, इसका आंसर जरूर दीजिएगा। आरओई की बात की जाए, बहुत ही कॉन्स्टेंट हमें देखने को ज़रूर मिलते हैं। इनके पास रिजर्व की बात की जाए तो जी हाँ गाइस, 10,000 करोड़ के आसपास रिजर्व है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। बोर्डिंग्स पर अगर आप ध्यान दें, इससे पैनिक मत होइएगा। कंपनी का काम यही है कि बैंक एनबीएफसी में काम जो करती है वो पैसा उठाते हैं, अगले को फॉरवर्ड करते हैं और बीच का मुनाफा ही उनका मुनाफा होता है। तो कंपनी का जो बोरोइंग्स है ऑफकोर्स हाई है, बिकॉज एक बैंक एनबीएफसी को ज़रूर बिलोंग करती है। जय प्रोमोटर होल्डिंग की तो जी हाँ, बहुत डिसेंट है, 51% के आसपास प्रोमोटर की होल्डिंग है। एफआईएस की होल्डिंग की बात की जाए, थोड़े से घटते हुए देखने को मिल रहा है, बट ये 17% के आसपास स्टेक है। डीएस की होल्डिंग की बात की जाए, स्लाइट उसमें इंक्रीज हमें देखने को मिल रही है। पब्लिक होल्डिंग की बात की जाए तो मात्र 8% के आसपास है, मतलब 92% के आसपास जो स्टेक है ये बड़े बड़े एफआईएस, डीएस और पब्लिक इसको होल्ड ज़रूर करते हैं। इस हिसाब से कहा छोटी कंपनी है। बजाज फाइनेंस पे मार्केट का भरोसा कुछ ज़्यादा ही है। बात की जाए, ये भी छोटी कंपनी है। आवास फाइनेंस से भी छोटी कंपनी है, तो इसमें निवेश करते हैं धीरे धीरे करिएगा। कंपनी पे एक बार फेथ हो जाता है, क्वार्टरली नंबर जब मॉनिटर करना सीख जाते हैं, अपने आप आपको बताने की आवश्यकता नहीं होगी। तब दोस्तों आपका कॉन्फिडेंस जो लेवल होता है ना, वो एकदम हाई हमें देखने को मिलता है। तो कंपनी अच्छी है। आप चाहें तो अगर आपके पास पोर्टफोलियो का साइज़ 10 लाख का है, 12 लाख का है, 15 लाख का है, 8 लाख का है, 7 लाख का है, तो इन सब कंपनी पे 25,000 निवेश करके फॉर लॉन्ग टर्म छोड़ सकते हैं। यस, पोर्टफोलियो छोटा है तो ऐसा कुछ नहीं है कि 25,000 निवेश करना है, 10,000 हो गया, 5,000 हो गया। इन सब कंपनी पर अगर आपको फेथ है तो निवेश कर सकते हैं। छोड़ कर दूसरी कंपनी है, चाहे वो मुथूट फाइनेंस की बात की जाए, बजाज की बात की जाए, आवास की बात की जाए, उसमें भी कंटिन्यू करें। बट येस, बहुत लोगों को प्राइस काफ़ी महंगा लगता है बजाज फाइनेंस का, मुथूट का, तो इसमें बिलो 1,000 काफ़ी पोटेंशियल दिखाई पड़ता है। आपको अच्छे से पता है, इसके पहले भी मैंने इसको 550 के लेवल पे, 600 के लेवल पे कवर किया था। कंपनी ग्रोथ मेकिंग है, मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में रिवॉर्डिंग हो सकती है। तो कॉल अपना वॉइस ले लीजिएगा। कंपनी भरोसा है तो ही हाथ आगे बढ़ाइएगा, वरना मार्केट में बेटर ऑप्शंस अवेलेबल है। तो कंपनी कैसे लगेगा इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो से लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रिव्यू चाहिए उसका भी नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।